जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। डोनट की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। बेकरी स्टाइल डोनट खवातीन या आप लोग घर में किस तरीके से बना सकते हैं, अपनी फैमिली को किस तरीके से बनाकर दे सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनते हैं, आसान रेसिपी किस तरीके से है, आज मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। तवज्जो से देखिएगा। जी डोनट तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 2 कप चाय वाले मैदे के ले लिए, ठीक हो गया। इस बॉल में शामिल कर दें। गल समझ आ रही है, टेंशन नहीं लेनी। और ये हमने 2 टेबल स्पून भर के आइसिंग शुगर ले ली, ठीक हो गया। ये शामिल पिसी हुई चीनी शामिल कर दें। ये हमने ईस्ट ले लिया, ठीक हो गया, खमीर भी जिसे कहा जाता है। अब ये कितना ले लिया, ये हाफ टेबल स्पून या 1 टीस्पून फ्रेश लेना है, ये शामिल कर दें, ठीक हो गया। अब हमने इसमें क्या ले लिया, 1 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर ले लिया, शामिल कर दें। ये हमने हाफ टी स्पून नमक का ले लिया, वाइट नमक शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ पे 1 अंडे की जर्दी ले ली, सफ़ेदी को साइड पे कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, कोई मसला नहीं है। मिक्स करने के बाद ये जो 1 अंडे की जर्दी थी ये शामिल कर दें। जो डोनट है ना, ये कई तरीकों से तैयार होते हैं, कई स्टाइल से तैयार होते हैं, कई टेस्ट में तैयार होते हैं। इंशाल्लाह हर किस्म की रेसिपी आपसे शेयर की जाएगी। हमारे पास 1 कप दूध का है, ये ठंडा दूध है, ये सारा नहीं दाब देना। कितना लगेगा वो आप मेरे साथ रहेंगे, ठीक हो गया। अब ये देखें, हल्का हल्का डालते रहें और इसको मिक्स करते रहें। किस तरह का गूंदना है आपने, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से इसकी डो तैयार करनी है। लो जी, गाली मुकान लग गया, इनू साफ कर लो ते हाथ नाल ही गुंदन लग गया, बस गाली मुक गई है। पता नहीं यार लोग किस तरीके से इससे गूंद लेते हैं भाई। ये लो जी, इसको इस तरीके से उतार दिया और हमने अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको ऐसा ऐसा इस तरह के गूंदते रहें ताकि हमें पता भी चल जाए। इस तरीके से इसको हल्का सा गूंद लिया, बहुता नहीं अच्छे गूंदना, ठीक हो गया। यहाँ पे अब हमने बटर लेना है, मक्खन लेके ना ये इतना सा लेना है हमने, 2 टेबल स्पून समझ लें। इसको हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है ओवन में। ज्यादा आपने बटर को मेल्ट नहीं करना, हल्का सा करना है, बस 20 सेकंड हमने लगाया, ये इस कंडीशन में आ जाए। गल समझ आ रही है, इस तरीके थोड़ा सा नरम हो जाए बस। इसको उठा के इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे तरीके से यहाँ पे रख दें। 2 टेबल स्पून जाएगा ये, ठीक हो गया। ये 2 टेबल स्पून बन गया और इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करते रहें। इस तरीके से ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा और ये गूंद भी जाएगा, हमारा जो है ना डो तैयार हो जाएगी। बाबा जी दूध ये सिर्फ ये थोड़ा सा लगा, हाँ दूध ये लगा, ये देखें 1 कप मेरे पास ठंडा दूध था, ये ठंडा था, ये आधे कप से भी थोड़ा सा कम लगा, बस ठीक हो गया। इतना लगाना है आपने। बटर डाल के मैंने 2 से 3 मिनट इसको गूंद लिया, बस। अब इसको यहाँ छोड़ दें। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जी हमने इसको रेस्ट नहीं देना अभी, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ से उठाना है आपने और इस तरीके से हल्का हल्का करके इसको थोड़ा सा ऐसे, और हमने 35 से 40 ग्राम का पेड़ा लेके पेड़े तैयार कर लेने। इसको ऑन कर लें, ठीक हो गया। स्क्रैपर ले लें, ये 40 ग्राम के हम लेंगे। ये 40 ग्राम का, ये सब 40 ग्राम के मैं इस तरीके से बनाऊंगा।
40-40 ग्राम के हमने तमाम पेड़े बना लिए। आप 35 ग्राम का भी बना सकते हैं। इनको इस तरीके से करके, इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से इनको इस तरीके से पेड़े बना लें इनके, कोई मसला नहीं है। ये देखें इस तरीके से यहाँ पे रख दें। ये सारे हमने बना लिए। सब पेड़े हमारे 40-40 ग्राम के बने या एक छोटा बने हैं, ठीक है। अभी दस देता तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह वक्फे वक्फे से फैला के रखना है इस तरीके से, और इनको ऊपर से इस तरह रैपर की मदद से कवर कर दें और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। ये लें जी, 20 मिनट के बाद इसको कवर को उतार दें। एक पेड़ा उठाएं, ये खुश्का मैदा इसमें अच्छे तरीके से इस तरीके से लगा लें। इसको यहाँ पे ले आएं और इसको किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह दबा दें, ठीक है। जितना आपको चाहिए डोनट उतना दबा दें आप इसको, ठीक हो गया। इस साइज का मैदा लगा लें। अगर बाबा जी मैदा ना लगाएंगे तो क्या होगा? फिर ये चिपकेगा साथ, मैदा लगाना पड़ेगा आपको इस तरीके से, ठीक हो गया। अब इसकी गुलाई कर लें इस तरीके से। की मदद से कर सकते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, किसी भी चीज़ की मदद से आप कर लें इस तरीके से। इसकी गुलाई कर लें। हो गई, गल समझ आ रही है? ये इस तरह की, ये देखें नोजलें होती हैं बिस्किट बनाने वाली। ये देखें, कोई भी ले लें एक इसके साथ की, और सेंटर में इसको इस तरीके से होल कर दें, सुराख कर दें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से गल समझ आ रही है? बटर पेपर यहाँ पे रख दें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको यहाँ पे लें, ठीक हो गया। और दूसरा उठा लें, इसको इस तरीके से मैदे में रोल करें और इसको फिर दबा दें, प्रेस कर दें इस तरीके से, और गुलाई में ले आएँ, कोई मसला नहीं है। साइज़ आप छोटा बड़ा रख सकते हैं, कोई मसला मुश्किल नहीं है। इसको इस तरीके से दबाएं ऐसे, ठीक हो गया। गल समझ आ रही है? नहीं आ रही? इस तरीके से ये इसकी नोज़ल की मदद से सेंटर में सुराख कर दें ऐसे। इसको उठाएं, थोड़ा सा खुश्का लगाएं और यहाँ पे रख दें। सब मैं इस तरीके से बना लूँ, फिर मैं आपसे मिल लेता हूँ। ये लें जी, ये सारा इस तरीके से हमने बना लिए। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से मैदा लगा के यहाँ रख देना है। इसको ऊपर से कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं और अजानें भी शुरू हो चुकी हैं, और हमने यहाँ पे ऑयल भी चढ़ा दिया। ऑयल गर्म भी हो चुका है। अब ये अपने डोनट उठाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को गर्म किया, दम वाले फ्लेम पे ले आना है। दम वाले फ्लेम से ज़्यादा करेंगे ख़राब बनेंगे। इसके अंदर इस तरह रख देने आपने, ऐसा ऐसा इनको कुक होने देना है इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। कैमरा मैन आपको क्लिप दिखाता रहेगा, ये कुक होते रहेंगे दम वाले फ्लेम पे, ये ध्यान में रखिएगा। ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह इनको कुक होते हुए 3 मिनट हो गए हैं दम वाले फ्लेम पे। इस टाइम पे आगे स्टिक की मदद से देखें कलर इस तरीके का कलर आ गया। ये फूलते भी जा रहे हैं। इनकी साइड को इस टाइम पे आगे चेंज कर दें आराम से इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से 3 मिनट के बाद बाबा? हाँ जी, 3 मिनट के बाद दम वाला फ्लेम इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक हो गया। 3 मिनट इस साइड से, फ्लेम को खोलना नहीं है बहुत। ये कलर जब आ जाए, ये देखें सुभान अल्लाह, और इस तरीके से फूल जाए। स्टिक की मदद से यहाँ पे निकालते रहें माशाल्लाह। 6 मिनट बाबा जी लगे? हाँ जी, 6 मिनट लगे जी। ये देखें इस तरीके से, सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। जो जो कलर पकड़ता जाए उसको उतारते जाए। जो जिसमें कसर हो, आज ये कलर ना आया हो, वो नहीं ला देना। ये देखें जिस तरह इसमें कसर है, हमने कलर पूरा करना है, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको चेंज कर दें इस तरीके से, ठीक हो गया। और साथ में ये इकट्ठे डाल लेंगे बाद में एक ही दफ़ा, ठीक है। ये 2 कर लें पहले। ये ना जी, ये भी निकाल लें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से इनको भी डाल दें, फ्लेम दम वाला ही रहेगा। खुद ही ऐसा ऐसा उत्ते आएंगे, ठीक हो गया। ये भी मैं इस तरीके से इनको बना लूँ, कुक कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये जिस टाइम पे आके ये देखिए हमारे कितने प्यारे से फूल गए। इनको यहाँ पे निकालते रहें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। फ्लेम को बंद करने लगे हैं। ये छोटे वाला साइज़ जो था वो वाला है, और ये बड़े वाले साइज़ वाले, ठीक हो गया। अब इसको किस प्रोसेस से गुजारना है मैं आपको बताता हूँ। ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने खूबसूरत माशाल्लाह प्यारे डोनट तैयार हो चुके हैं बेकरी स्टाइल में। अब इनके अच्छा कई वैरायटियों से ये तैयार होते हैं, हर वैरायटी आपको बताऊंगा। इन पे क्या कुछ लगता है वो भी बताऊंगा। फिलहाल जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास शुगर है,
कुछ दाने बीच में मोटे वाली चीनी के हैं, कुछ बारीक वाली चीनी के हैं। ठीक हो गया, ये मैंने ले लिए। आपने इस तरीके से उठाना है, ऐसे रखना है, ये हल्की सी चीनी लगा के ये ऐसे रख देना है। ठीक है, गान समझ आ रही है? ऐसे इसको ऐसे उठाना है, ऐसे करना है, जो चीनी लग जाए हल्की सी, ऐसे इसको ऐसे और इसको ऐसे। ठीक हो गया, इसको ऐसे, इसको ये जी अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे डोनट तैयार हुए हैं और कितने सॉफ्ट, ये देखें, ये देखें। ठीक है, कितने जूसी हैं अंदर से, ये देखें। कमाल का इनका टेस्ट बनेगा, कमाल के ये तैयार होंगे। आप बनाएं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, इसका कारोबार भी कर सकते हैं। अगर मेरे भाइयों आपको हमारी ये डोनट की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दिया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।